सबसे पहले आज के भव्य कार्यक्रम में आए हुए मेरे आदर के सम्मान बुजुर्ग, आवाज को सुनते हुई गंगा व जमुना से पवित्र हमारी माताएं बहनें, सभी स्टेज पर विराजमान मेरे गुरु तुल्य कलाकार, बाहर से आए हुए अतिथिगण, समस्त ग्रामवासी, सभी के श्री चरणों में गुड़गांव से आई हुई पूजा राव की तरफ से प्यार भरी नमस्कार। राम राम। राम राम जी। राम राम ना लो। सबसे पहले समस्त ग्रामवासियों का, यहाँ की कमेटी का, बड़े भाई विनोद मेहता जी का मैं धन्यवाद करना चाहूंगी, जिन्होंने आप जैसे भामाशाहों के दर्शन करने का मुझे मौका दिया और कुछ सुनने और सुनाने का मौका दिया। तो भजन या रागनी शुरू हो उससे पहले जो भोमिया जी महाराज को मानते हैं वो एक बार बिल्कुल सीधे सीधे हाथ खड़े करेंगे। जो भोमिया जी महाराज को मानते हैं, तब ना मानो, सीधे सीधे हाथ खड़े करो। जो जितनी ऊपर हाथ खड़ी करेगा उतनी जल्दी ऊपर जाएगा। ये भारती जी ना मान रही अभी। तरक्की में जाओगे, कामयाबी में। मरो को ना, मेरा कहना था डरगी ऊपर जाने के नाम पे। हाँ, बोले भोमिया जी महाराज की, बोले गौ माता की, बोले श्री कृष्ण भगवान की, बोले श्याम रामचंद्र की, बोलो शंकर भगवान की। जय हो। मंच के माध्यम से कुछ बात रखने का आप सभी के बीच में मौका दिया है, तो मेरी तरफ से एक रागनी सबसे पहले उपदेश के माध्यम से रहेगी। और उपदेश में यह बताया है कि इंसान अपने मन में नू सोचेगा, अकबेरा ना एक पल में क्या तक क्या कर दूं, लेकिन यह बताते हैं वही होता है जो इंसान के भाग्य, इंसान की किस्मत में लिखा है। और इंसान का भाग्य, इंसान की किस्मत कब लिखी जाती है? जब इंसान कर्म करता है। जैसा इस जन्म में कर्म करा उस अनुसार अगला जन्म मिला, और जैसा पिछले जन्म में कर्म करके आए हैं उस अनुसार अगला जन्म मिलेगा। यह बताया है कि सब कर्मों का रोड़ा। आदमी, इंसान का शरीर बाद में तैयार होते हैं। बताते हैं इंसान का जन्म होने से पहले ही उसकी मृत्यु, उसका भाग्य तय कर दिया जाता है कि भाई पहले बनती है तकदीरें, फिर बनता है शरीर। कोई तो राजा, कोई भिखारी, कोई साधु, संत, फकीर, ये सब सौदे तकदीर के होते हैं, भाग्य के होते हैं। अब इस उपदेश में यह बताया है, आज की दुनिया में इंसान नु सोचेगा यो भी मेरा है, यो भी मेरा है, इस दुनिया में जो भी है सब ने अपना कर लूं, लेकिन ऐसा नहीं होता। बेराना कई आदमी नु भी सोचते होंगे, अब तड़के उठूं और तड़के ही अंबानी बन जाऊं, नु थोड़ी बढ़ोगे, कर्म करने पड़ेंगे। सुनना, इंसान क्या करना चाहता है लेकिन करना क्या चाहिए, सुनिए। झूठी मेरा मेरी से ओ छोरी, के यो भी मेरा झूठी मेरा मेरी से, और के सच है यो जीना झूठा मरना सच्चा, ना मरने में देरी से। जीना झूठा मरना सच्चा, ना मरने में देरी से। अरे यो भी मेरा झूठी मेरा मेरी से, जीना झूठा मरना सच्चा,
सच्चा ना मरने में देरी से। क्या कहें? के भाई यो भी मेरा या कैसी मेरा मेरी से, जीना झूठा मरना सच्चा और ना मरने में देरी से। एक पल का भरोसा नहीं होता। गण करे आदमी नु कहेंगे दारू पियोगे गुटखा खाओगे तो जल्दी मर जाओगे, लेकिन इस दुनिया में ऐसे ऐसे आदमी भी देखे हैं जिसने ना जिंदगी में पराई औरत देखी, ना जिंदगी में धूम्रपान किया, ना जिंदगी में कोई नशा पत्ती करी। वो इंसान भी टाइम तो पहले चले गए। क्यों? क्योंकि कर्म में लिखा था। एक बार सब कर्मा का रोड़ा बताया। एक बार एक बाणिया ने ज्योतिषी बुलाया और ज्योतिषी ने बुला के नु बोला कि पंडित जी महाराज मेरा हाथ देखो, मेरा पत्रा देखो और मेरी किस्मत बताओ कि मेरे आने वाले टाइम में कैसे कैसे सुख है, कैसे कैसे दुख है। और पंडित जी ने पत्रा खोला, उस बाणिया का हाथ देखा और हाथ देखते ही नु बोला बाणिये तेरी जिंदगी में इतना धन है कि तेने 7 पीढ़ी कमाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तेरी 7 पीढ़ी मौज करेगी, 7 पीढ़ी बैठ के खावेगी। इतनी सुनते ही बाणिया हुक मार कर रोन लग गया। अब मनु सोचा कि पता उल्टा सुन गया हो। नु बोला तेरी 7 पीढ़ी बैठ के खावेगी। नु बोला दादा अरे पंडित जी मैंने 7 पीढ़िया की टेंशन को ना, अरे मैंने 8वीं पीढ़ी की टेंशन है कि मेरी 8वीं पीढ़ी के खाओगी। इंसान का खुद का भरोसा नहीं है एक पल का भी, और कई वर्षों की ठेकेदारी लेता फिरता है। इसलिए आज की दुनिया में यो समझ लो अच्छे काम करोगे, अच्छे कर्म करोगे तो ही दुनिया याद रखेगी। सुनना पहली बात में क्या लिखा। हजार बरस की नीम धरे रे, 1000 बरस की नीम धरे, 1 मिनट की भी खबर नहीं। शमशाना तक बुट्टी टोहवे, अचरज इससे जबर नहीं। शमशाना से बुट्टी टोहवे, अचरज इससे जबर नहीं। अरे अरब पति और धन चावे रे, बेसब्रे तेरा सबर नहीं। धन में फिरे धनी ने भूले, वो दिखता कहरी बबर नहीं। धन में फिरे धनी ने भूले, खबर नहीं। अरे साहूकार तेरे सिर के ऊपर, साहूकार तेरे सिर के ऊपर, लाल बली की फेरी से जीना झूठा मरना सच्चा ना मरने में देरी से। जीना झूठा मरना सच्चा ना मरने में देरी से। जीना झूठा मरना सच्चा ना मरने में देरी से। पूजा राव जी ने बताया कि 1 मिनट की 1 पल की खबर नहीं, और इंसान कई साल पहले की आगे की सोच के चलता है। मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं भाई कप्तान सिंह शेखावत जी नयाबास, यहाँ पहुंचे। मैं कप्तान साहब का दिल से धन्यवाद करता हूँ। यहाँ पहुंचने पर ये मित्र दिल की गहराई से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। बड़े रंगीले आदमी, आपका भी इस लालपुरा गांव की पवित्र भूमि पर बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। आइए मैडम पूजा राव जी अगली बात में ये बताया। अरे कप्तान
आज के टाइम में ये रिश्ते नाते ऐसे हो गए हैं कि अगर किसी के पास पैसा है जी तो ही रिश्ते नाते हैं। सही पकड़े हैं। अगर धन नहीं है, पैसा नहीं है, फिर कैसा रिश्ता, कैसा नाता। ये बात अगर पैसा नहीं है तो सगा भाई भी साथ छोड़ के चला जाता है, और धन है फिर दुश्मन भी सलूट ठोक के जाएगा। बेरा है कोई ना कोई काम जरूर पड़ सके है। ये जमाना है आज की दुनिया में। ना किसी का बेटा, ना किसी का भाई, ना किसी की बहन, ना किसी की माँ, सब रिश्ते नाते पैसे तक सीमित है। सुनना दूसरी बात में क्या लिखा, ये बताया ओ भाई। अरे यो मेरा चाचा, यो मेरा बापू, यो मेरा चाचा, यो मेरा बापू, या मेरी महतारी से झूठा चाचा, यो झूठा बापू, झूठी दुनियादारी से। झूठा चाचा, झूठा बाबू, झूठी दुनियादारी से। अरे काम घना और जिंदगी थोड़ी, या बात पहाड़ते भारी से। आंख खोल के देख जमाना, यो सब मतलब का यारी से। आँख खोल के देख जमाना, सब मतलब का यारी से। अरे मोह माया का तेरा कुणबा कट्ठा, माया का तेरा कुणबा कट्ठा, तेरी लगी भूल में फेरी से। जीना झूठा मरना सच्चा, ना मरने में देरी से। जीना झूठा मरना सच्चा, ना मरने में देरी से। अरे आज मरिया काल ने दो दिन, आज मरिया फिर काल ने परसों पाछे याद नहीं। शमशाना तक कुणबा रोवे, गैल हुए बर्बाद शमशान तक कुणबा रोवे, गैल हुआ बर्बाद नहीं। कुल तेरा दिन, कुल तेरा दिन तेरी तिरिया रोवे, रोवे उससे बाद नहीं। सारी जिंदगी माता रोवे, या गैल मरे मरियाद। सारी जिंदगी माता रोवे, गैल मरे मरियाद नहीं। अरे झूठी काया, झूठी माया, या झूठी काया, झूठी माया, रहते कैसी डेरी से। अरे जीना झूठा मरना सच्चा, ना मरने में देरी से। जीना झूठा मरना सच्चा, ना मरने में देरी से। ये बात एक बड़ी कड़वी सच्चाई मैडम पूजा राव जी ने इस रागनी में कही कि जीते जी का मोहजाल है, मरने के बाद कोई किसी को याद नहीं करता। वो पत्नी जो 7 फेरों की गुनहगार होती है, वो भी कुछ दिन के बाद अपने पति को भुला देती है। या रिश्तेदार, भाई बंद, कुटुंब कबीला सब भूल जाता है। अगर कोई रोता है, अगर कोई अपनी औलाद के लिए दिल से रोता है, तो वो होते हैं उसके माता और पिता। अगर बात सच्ची है और अच्छी है तो एक बार आपकी जोरदार ताली चाहता हूं मैं, जोरदार ताली। आदरणीय विक्रम सिंह शेखावत जी, मदन सिंह भाटी साहब और माता दीन शेखावत जी,
तीनों की तरफ से 100 रुपए का सम्मान इस प्रमाणिक रखने पर आया। मैं तीनों का दिल से धन्यवाद करता हूं। सुनिए अगली बात में क्या बताया। एक मिनट उस्ताद जी। भाई जय जय ने मान सम्मान करो, एक बार उनके लिए जोरदार ताली बजाओ, बजा दो ताली। मैं तो इतनी देर तक सोच रही थी बेरा ना गांव में गावड़ियां देने को रिवाज भी सहकना है, नू ही सुखा सुखा फेरा दे रहा हो तुम तो। सुहा करता रहा करो, किमी ना किमी 10 रुपया ही डाल दिया करो। हाँ रागनी समझ में आ रही है पहले नू बताओ, फिर जब कोई चीज समझ में आ जा तो फिर उसका मान सम्मान भी करना चाहिए। ये भौमिया जी का दरबार है और दान इंसान के ऐसा लगेगा कई पीढ़ी तक याद करा जाएगा। दान कहीं भी कर सकते हो, गौशाला में कर दो, धर्मशाला में कर दो, भौमिया जी महाराज के चरणों में कर दो, या भी गौशाला ही है, इसमें भी कर सको हो। हाँ और 3 गऊ है में भी। तुम भी हो के ना लाई हो किमी, ये बेचारे लेके ना आई 10-5 रुपया ना लाई तो टूम ठेक रही तो पैर कारी होगी, काट जाओ सारी और धर जाओ। बताओ दान जरूर दिया करो। हाँ सुनना, आखिरी बात में यह बताया है कि इंसान को अगर भजन करने का टाइम ना मिले तो यह सच्चाई बताई है बड़े बुजुर्गों ने कि भाई कोई आदमी ऐसा हो जिसने भजन करने का टाइम ना मिले तो ये बताते हैं इंसान जो भी कार्य करे, जो भी नौकरी करे, जो भी रोजगार करे, उस रोजगार में ईमानदारी से हर कार्य करे, चाहे वो टीचर का हो, चाहे वो प्रॉपर्टी डीलर का हो, चाहे वो कलाकार हो, कोई भी काम हो, अपने काम में ईमानदारी बरते। अगर उसमें भी बेईमानी करोगे फिर तुमने राम जी भी नहीं बचा सकेगा। सुन